हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवांगी गुप्ता प्रयाग शिक्षण संस्थान यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री बने उनके बारे में, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आइए अब हम देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1889 ईस्वी में तथा मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का रहा और इन्होंने 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। अब हम यह देखते हैं कि वो किस पार्टी के सदस्य थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अब हम यह देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूमन थे। अब हम आगे देखते हैं। तो 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी सुलझाया था। तो अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आए गुजारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक का रहा। अब नेक्स्ट, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1904 ईस्वी में तथा मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक का रहा और इन्होंने 1 वर्ष 216 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर अपना कार्य संभाला। अब हम यह देखते हैं कि ये किस पार्टी के सदस्य थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में तथा 1930 में हुई डंडी यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और इनके मरने के बाद इन्हें 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तब उनके स्थान पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आए गुजारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल
11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक का रहा। नेक्स्ट, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इनका जन्म 1917 ईस्वी में तथा मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा। तो इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का रहा और इन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में 11 वर्ष 59 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर अपना कार्य संभाला तथा इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी के रूप में भी जानी जाती हैं। इंदिरा गांधी दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री बनी। पहले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी ये थी। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए बाल चरखा और बच्चों की वानर सेना की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट, भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इनका जन्म 1896 ईस्वी में तथा मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक का रहा और इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 2 वर्ष 126 दिन तक अपना कार्य संभाला था। अब हम बात करते हैं ये किस पार्टी के सदस्य थे। तो ये जनता पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने 1975 में कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ये पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने थे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 1902 ईस्वी में तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का रहा। इन्होंने 170 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था और ये भी जनता पार्टी से ही संबंधित थे तथा इन्होंने नमक कानून भी तोड़ा था और किसानों की आर्थिक स्थितियों को भी सुधारा था। इसीलिए इन्हें किसानों का मसीहा या फिर भारत के किसानों के चैंपियन भी कहा जाता है और इसीलिए इनके जन्म दिवस के ही दिन 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री। नंबरिंग नहीं की है क्योंकि यह इनका दूसरा टर्म है, इसलिए। अब हम देखते हैं
इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक का रहा। इन्होंने 4 वर्ष 219 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया और 1980 ईस्वी में वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बाद सत्ता में लौटी थीं। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को उनके ही अंगरक्षकों और सिख राष्ट्रवासियों ने उनकी हत्या कर दी थी और इसी समय सिख विरोधी दंगे भी हुए थे। अब नेक्स्ट, भारत के 6वें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इनका जन्म 1944 ईस्वी में तथा मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। अब हम इनका कार्यकाल देखते हैं कब से कब तक का रहा। तो इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक का रहा। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 5 वर्ष 32 दिन तक कार्य किया था। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी और चुनावों के लिए प्रचार करते समय LTTE जो संगठन है उसके एक आत्मघात हमलावर ने उनकी हत्या कर दी, यानी कि अपने साथ इनको भी बम लेकर उड़ा दिया था। अब हम देखते हैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 1931 ईस्वी में तथा मृत्यु 2008 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक का रहा। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 343 दिन तक कार्य किया था और ये जनता पार्टी के ही सदस्य थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के कुछ वर्ष पहले यानी 1969 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अब आते हैं चंद्रशेखर जो बने भारत के 8वें प्रधानमंत्री। इनका जन्म 1927 ईस्वी में तथा मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक का रहा। इन्होंने 223 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और ये INC के साथ समाजवादी जनता पार्टी के भी सदस्य थे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी कोई शासन कार्यालय नहीं संभाला था। अब नेक्स्ट भारत के
9वें प्रधानमंत्री जो हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म 1921 ईस्वी में तथा मृत्यु 2004 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का रहा। इन्होंने 4 वर्ष 330 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्हें भारतीय साहित्य के साथ 16 भाषाओं में बहुत रुचि थी तथा वह 17 भाषाओं को बोलने में सक्षम थे, यानी वह 17 भाषाएं बोल सकते थे। अब हम बात करते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री की, जो बने अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 1924 ईस्वी में तथा मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो यह इनका पहला टर्म है और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक का रहा। अब हम देखते हैं वो किस पार्टी के सदस्य थे। तो 1979 में उन्होंने जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और 1980 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 3 बार प्रधानमंत्री पद मिला। अब हम देखते हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री जो थे HD देवे गौड़ा। इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का रहा। इन्होंने 324 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था और ये भी जनता पार्टी के ही सदस्य थे तथा यह प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब हम देखते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री जो बने इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 1919 ईस्वी में तथा मृत्यु 2012 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक का रहा। इन्होंने 332 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था और ये भी जनता पार्टी के ही सदस्य थे तथा इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। ये पहले भी प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए हम नंबरिंग नहीं करेंगे। तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में तथा मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से
22 मई 2004 तक का रहा। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 6 वर्ष 80 दिन तक कार्य किया था और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया था। अब हम बात करते हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री की, जो बने मनमोहन सिंह। इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक का रहा। इन्होंने 10 वर्ष 4 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में आए थे। अब आते हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री और भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री, जो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से स्टार्ट हो गया है। अभी ये कंटिन्यू है और आगे भी रह सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी 5 साल पूरा करने वाले दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं तथा पीएम के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से स्टार्ट हो गया है। अभी तो ये कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ने भारत के आज तक के सभी प्रधानमंत्री को कवर कर लिया है। हो सके तो नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।